1,20,000 अनऑफिशियल फिगर्स हैं डेली वेजर्स के। ऑफिशियल फिगर्स बताते हैं 60,000, 60,000। इन 60,000 परिवारों को या 1,20,000 परिवारों को कोई खुशखबरी देना चाहेंगे आप हुकूमत बनाने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी मेरे खिलाफ भी प्रोपेगेंडा भी चला जब मैं मिनिस्टर था कि रातर साहब ही उड़चन बने हमें रेगुलर करने में। दिस इज नॉट अ फैक्ट। बात ये है कि हमने तमाम जो मुलाजिमों के मसाइल थे, तमाम मसाइल वो हमने हल किए। हमारा तरीका, मेरा अलग तरीका था, हमारी सरकार का तरीका अलग था। हमने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, मुलाजिमों के लीडरों को अपने सामने बिठाते थे पूरा दिन, और ये एक बार नहीं कई बार हमने उनको बताइए क्या आपके मसाइल, या हमें कन्विंस करो या हम आपको कन्विंस करेंगे। ये मेरा उसूल था वो काम करने का। अच्छा, जब डिस्कशन खत्म होती थी, जो हमें लगता था कि इनके जायज मांगे हम करते थे। अब आज भी उन मुलाजिम लीडरों से आप पूछिए किस तरह से हमारा गुफ्त शरीद का तरीका चलता था और किस तरह उनकी तमाम प्रॉब्लम्स हमने हल की थी। लगभग करीब करीब जो हमारा करीब मुलाजिमिन को यहाँ फैसिलिटीज मिलती थी, जो उनके बाकी चीजें एमॉल्यूमेंट्स मिलते थे, दूसरी चीजें मिलती थी, अलाउंसेस मिलते थे, वो हम सब दे दिए। फिर रहा था इनका सवाल डेली वेजर्स का। ये हमारे अजीज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, 10-10 साल 15-15 20-20 साल से बेचारे ठोकरे खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने इस इशू को भी टेकअप किया, इसको डिस्कस किया, कई दिनों तक डिस्कस किया, कैबिनेट सब कमेटी ने रिपोर्ट तैयार की। अच्छा, बदकिस्मती से उस वक्त ये जो फिगर्स हैं ये गलत आती रही। पहले तो कहा कि 21,000 डेली वेजर्स है, तो कुछ टाइम हुआ बीच में 10-20 दिन महीना, नहीं 21 नहीं है, 42,000 है। अच्छा, उसके बाद हम 42,000 पर काम करने लगे, तो कुछ टाइम होगा, नहीं जनाब एक्चुअली 61,000 है, तो शकोक पैदा हुए। इसलिए हमने कहा कि जरा इसको ऑथेंटिकेटेड फिगर दे दो, क्योंकि जो जिसको हम करेंगे हम उसको करेंगे जो जेन्युइन लगा हुआ है। कुछ फैब्रिकेटेड ऑर्डर्स हमें मिले, यानी उस वक्त भी कुछ कायदे हमें मिली जिसकी हमने तहकीकात की कि पुराने कुछ हमारे ऑफिसर लोग थे जिन्होंने प्री डेट में, पुरानी डेट में ऑर्डर्स दिए कैजुअल लेबर्स के, खुद वो रिटायर हो गए थे लेकिन पुरानी डेट में इनको दे दिया। अच्छा, वो हमने देख लिए कुछ, खैर हमने तहकीकात की। तहकीकात करने के बाद हमने कहा चलो ठीक है, 61,000 के लिए फिर फाइनल फिगर होता, उसके लिए हमने एक लाए अमल तय किया किस तरह इनको करेंगे। एक तो ये जरूरी था ये देखना कि कौन जेन्युइनली लगा हुआ वही रेगुलराइज होगा, जो जेन्युइनली लगेगा। अगर कोई किसी ने कोई फैब्रिकेटेड ऑर्डर लाया है, फ्रॉड करके लाया है, उसको तो गवर्नमेंट तो पाबंद नहीं है ना उसको रेगुलर करने के लिए। ये तैयार हुआ मसवदा। अच्छा, अब भी वो जो मसवदा जो हमारी रिकमेंडेशन है वो हमने कैबिनेट सेक्रेटरीट को भेज दी। कैबिनेट सेक्रेटरीट में केस उस वक्त जाता है जो जिसको कैबिनेट में जाना हो, यानी अब इसको कैबिनेट में जाना था, कैबिनेट को हाँ कहनी थी। हालांकि कैबिनेट पूरी की पूरी कैबिनेट हमारी कमेटी के समेत हम इसके हक में थे। मैं चेयरमैन था उस कमेटी का खुद। वो रिपोर्ट अब भी कैबिनेट सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है, कोई भी देख सकता है उस रिपोर्ट को। ये नहीं कि मैं आज कह रहा हूँ, 2014 की रिपोर्ट है, वहां पड़ी हुई है, कोई भी देखे उसको जिसको दिलचस्पी होगी। रिपोर्ट बनी हुई है, दस्तखत करने थे। बदकिस्मती क्या होगा, वो सैलाब आया, तो सैलाब की वजह से कैबिनेट मीटिंग हम जल्दी नहीं कर सके। जल्दी इसलिए नहीं कर सके क्योंकि उसमें फंस गए उस वक्त, रिहैबिलिटेशन के काम में सारे लग गए उसमें। तो कैबिनेट मीटिंग जो ही होने वाली थी, कैबिनेट हमने कहा तो एक आध की मीटिंग तो हमें करनी पड़ेगी, बल्कि हमने कहा था उस वक्त सजेस्ट किया था कि इस पर्पज के लिए कम से कम एक मीटिंग करो। करने वाले थे तो इलेक्शन का बिगुल बच गया। अच्छा, आया लग गया कोड ऑफ कंडक्ट। हमने सोचा कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, चलो इलेक्शन के बाद अब कैबिनेट बैठेगी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान आप इनको रेगुलराइज नहीं कर सकते थे। अच्छा, उसके बाद हम आए नहीं, हम रहे नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं आई। अच्छा ना, मैं ठीक कहता हूँ। अच्छा, उस वक्त जो आई नहीं गवर्नमेंट, नहीं हुआ। अब राठौर साहब को कहते कि उसने नहीं किया, राठौर साहब के बाद अब 10 साल हो गए, कितनी गवर्नमेंट बनी, किसने किया? मैं ही वो आदमी हूँ, और हम ही, हमारी कमेटी, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब उमर साहब उस वक्त थे, दिलचस्पी रखते थे, वही थे कि जिन्होंने इतना मसवदा तैयार किया उनको रेगुलराइज करने का।
اور ہمیں ہی نشانہ بنا رہا ہے، کرٹیسزم کا انہوں نے نہیں کیا. آج کیا ہم کرنے والے تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھی. رپورٹ پڑی ہوئی ہے، جو بھی ابھی سرکار بنے گی انشاءاللہ وہ ہمارے لیے وہ رپورٹ جو ہے وہ ہمیں راستہ دکھائے گا وہ رپورٹ. اور ہم کمیٹڈ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا منشور میں ہم نے کہا کہ جتنے بھی یہ کیش برابر مختلف قسم کے لوگ جو ٹیمپرری بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ان کے تمام کیسز ہم ایڈریس کریں گے اور انشاءاللہ کوئی راستہ نکالیں گے جس سے ان تمام لوگوں کو، ان بھائیوں کو، ان بچوں کو ایک خوشخبری ملے گی، ضروری ملے گی.